हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं राइडर ऑफ काशी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए निकला। रास्ते में मुझे ये व्यक्ति मिले जो कि गुजरात से आए थे अपने मित्रों के साथ, 7 बाइकों के साथ, और हम चल पड़े थे दिल्ली से धारचूला के लिए। यहाँ पर हमने ओम पर्वत और अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से आदि कैलाश हर हर महादेव देखा। लोगों को यहाँ पे घोड़े से भी जाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है। पार्वती सरोवर को देखा। यहाँ पर हम जाकर आदि कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन महादेव के रूप में किया, क्योंकि इसे महादेव का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे कई भेड़ मिले जिनकी संख्या 650, फिर कैची धाम, उसके अलावा चितई गोलू जी, और साथ में जागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस यात्रा की शुरुआत दोस्तों हमने दिल्ली से अपने 7 मित्रों के साथ की थी, और एक मित्र हमारा रामपुर में ज्वाइन किया था। तो टोटल सारे लोग, हम लोग करीब 9 व्यक्ति थे, और इसमें हमें दिल्ली से रामपुर, पिथौरागढ़ जाना था, जिसमें बीच में हमने कैंची धाम, चितई गोलू जी, जाकेश्वर धाम के दर्शन किए। उसके बाद वहां से हम निकल पड़े थे पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला। रास्ते में हमें बारिश मिली, खतरनाक रोड मिले, टर्न मिले, स्लिपरी एरिया मिला। सब कुछ मिलने के बाद फिर हम पहुंचे बहुत ही प्यारी जगह जिसका नाम था नाभी विलेज। यहाँ के लोग काफी प्यारे थे, और साथ ही साथ यहाँ के जो होम स्टे थे वो इतने सुंदर और 200 साल पुराने थे, तो उसे देखकर हमारा मन काफी प्रफुल्लित हुआ। ये व्यक्ति 86 साल के थे, और यहाँ पे काली नदी और साथ में लैंडस्लाइड का भी जो है प्रॉब्लम हमें मिला। साथ ही साथ हमने अपनी बाइक की सर्विस की। धारचूला से हम निकल गए थे, और 3 दिन में हम धारचूला वापस आए आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन करने के बाद। इसके बाद हम जो है अपने दिल्ली वापस आ गए। तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राइडर ऑफ काशी में स्वागत है। और हम लोग निकल पड़े हैं एक धार्मिक यात्रा के लिए, जो कि मैं काफ़ी सालों से प्लान कर रखा था, और मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड। क्या हाल है भाई? अभी चलेंगे दोस्तों और मित्रों से मिलेंगे, और उसके बाद वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूट लेना है। तो आइए चलते हैं। अभी अक्षरधाम पे मीटअप रखा है, और पुलिस वाले अपनी बातचीत करते हुए। दोस्तों थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, और मित्र आ चुके हैं, फ़ोन आ चुका है, फिर भी निकल पड़े हैं जय भोले का नाम लेके। हर हर महादेव, जय आदि कैलाश। और अभी अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। घड़ी में बज गए हैं 4:30 दोस्तों। हम लोग 15 मिनट लेट है। चलता है, भोले बाबा का नाम लेकर निकलते हैं। और ये हैं हमारे पंकज जी। और सर कैसे? नमस्कार दोस्तों, राइडर ऑफ काशी में स्वागत है। और हम लोग एक निकल चुके हैं धार्मिक यात्रा के लिए, जो कि मेरा कई सालों से मन था, और मैं जा रहा हूं आदि कैलाश यात्रा के लिए। और ये 5 कैलाश में से एक कैलाश माना जाता है जहां पे शिव जी का घर है। ये हमारे सारे मित्र आ चुके हैं। ये हैं, आप पंकज जी जानते होंगे, वो प्रीतम सर हैं, और इधर शैलेंद्र सर हैं घर पे सेल्फी भेजते हुए, और ये हमारे देवेंद्र भाई। टनकपुर से था लेकिन अब चेंज कर दिया है। अब अल्मोड़ा से हम पिथौरागढ़ जाने वाले हैं, फिर धारचूला, फिर गूंजी से आदि कैलाश, फिर ओम पर्वत जाएंगे। यानी कि दिल्ली से हम आदि कैलाश जा रहे हैं राइडर ऑफ काशी के साथ। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं सेक्टर 62 के फुट ओवर ब्रिज के पास से। यहाँ पे हमने शैलेंद्र जी को लिया, और अभी जो है हम निकले हैं 5 लोग दिल्ली से, जो कि जा रहे हैं आदि कैलाश, जो कि भोले बाबा का घर है। तो मित्रों अभी पहला पड़ाव हमारा रहेगा गढ़मुक्तेश्वर। साथ ही साथ मैं आपको सनराइज़ दिखाऊंगा, तो बने रहे चैनल राइडर ऑफ काशी पे, क्योंकि जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। तो दोस्तों हापुड़ जो है 28 किलोमीटर रह गया है, और हल्द्वानी
236 है और कैची धाम जो है लगभग 280 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और साथ में आप जानते हैं आदि कैलाश का बोर्ड भी अब लग चुका है, क्योंकि आने वाले महीनों में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होने वाली है ना, वो भी आदि कैलाश वाले रूट से होगा और वो रूट रहेगा आपका लिपुलेख, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। तो आइए चलते रहते हैं। और ये देखिए भाई साहब को होश नहीं है, प्रदूषण, धुआं ही धुआं। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। मैं उनके दर पे जा रहा हूँ। हर हर महादेव मेरे मन की पुकार है। उनकी कृपा से मेरे जीवन में प्यार है। महादेव की दया मेरे जीवन का सहारा है। उनकी कृपा से मेरे जीवन में उजियारा है। तो दोस्तों, हापुड़ वाला टोल आ चुका है और हापुड़ की दूरी यहाँ से 17 किलोमीटर रह गई है और सुबह होने वाली है। यहाँ पे टोल हमारा लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं और अब आप देख सकते हो सनराइज होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। काफ़ी अच्छी लालिमा जो है बिखरने लगी है पूरे आसमान में। वाह दोस्तों, ये देखो क्या सूर्योदय खिल के आ रहा है। और नैनीताल रह गया है 216 किलोमीटर। सुबह के सूर्योदय में बाइक चलाते हुए उसके रंगों में खो जाना एक अनुभव प्रदान करता है। रोड पर अकेलापन, प्रकृति की सुंदरता मेरे मन को शांति और स्वतंत्रता का एहसास कराती है। यह अनुभव मुझे जीवन की सुंदरता और एक नई गति को दृष्टिकोण देती है। ताजी हवा, सूरज की किरणें मेरे मन को प्रफुल्लित करने को मजबूर कर देती है और साथ में ऊर्जा का संचार करती है। हापुड़ के बाद जो टोल पड़ता है दोस्तों, वो आ चुका है। अभी 100 किलोमीटर हमारे बस पूरे ही होने वाले हैं और अपना रास्ता ढूंढते हुए एक साथी हमारा पीछे है, 3 आगे है और मैं बीच में हूँ। और ब्रेकर को करे बाय और ये भारतीय रेल जाते हुए। टिंग टिंग रिंग रिंग रोंग रिंग टिंग 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 टिंग। और टोल वाले भैया नाराज तो नहीं हो रहे। और ये है गढ़मुक्तेश्वर का ब्रिज घाट। राइट साइड में आप जाएंगे दोस्तों तो वहाँ ब्रिज घाट है और वहाँ से जाकर आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। तो सूर्योदय पूरी तरह से हो चुका है और घड़ी में बज चुके हैं 6:01 और ये गढ़मुक्तेश्वर वाला ब्रिज आ चुका है और नीचे गंगा। अभी पानी कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है पानी और लोग नहाने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। और साथ में इस मौसम में तो दोस्तों तरबूज यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और ये ब्रिज घाट को हमने क्रॉस कर लिया है। अब अमरोहा के आसपास रुकेंगे और यहाँ पे बंदर का आतंक। वाह दोस्तों, हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी हमारा कैंची धाम के लिए 209 किलोमीटर रह गया है और एक्सपेक्टेड टाइम जो बता रहा है वो है 10:30। तो 10:30 बजे तक हम कैंची धाम पहुंच जाएंगे और पिथौरागढ़ हमारा आज का टारगेट है। तो दोस्तों, रामपुर जो है अब रह गया है हमारे से 27 किलोमीटर और वहाँ पे फिर हम लोग टी ब्रेक लेंगे। और बाइक जो है 165 किलोमीटर चल चुकी है और समय हो गया है 7:15। तो ठीक कवर किया हुआ है हमने।
और दोस्तों रामपुर से हम लोग करीब 12 किलोमीटर आगे आ गए हैं और हमारे 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और अब रह गया है हमारा कैंची धाम 110 किलोमीटर। बाकी हम खोज रहे हैं कि कुछ मिल जाए हमें छोटा मोटा रेस्टोरेंट, पर अभी इधर दुकानें ही नहीं खुली हैं। 7:30 से ऊपर हो चुका है तो खोज जारी है। चाय पीना है और कुछ ब्रेकफास्ट करना है और फिर आगे अपना सफ़र को जारी रखना है। तो दोस्तों रामपुर से हम लोग लगभग 24 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी 105 किलोमीटर हमारा बचा है कैंची धाम, और वहाँ पे जाके बाबा के दर्शन करेंगे। और बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत जाम है तो देखेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको। और ये हमारी सैनी, और जिसमें हम लोग जो है दिल्ली से आदि कैलाश जा रहे थे। और मैंने इसमें नया एक्सपेरिमेंट किया है और ये मेरा 2001 में मैंने इसको परचेज़ किया था। ये भी दिल्ली से ही चांदनी चौक से परचेज़ किया था। तो उस समय से अभी लगभग इसको 24 साल पुराना हो गया। ये छोटा सा मंकी हमारे साथ है और ये देखिए फुल्ली लोडेड है। उसके बाद ये सबकी बाइकें हैं, इन्होंने तो जेरी कैन वैन सब अरेंज कर रखा है। तो अब तक का यही अपडेट है दोस्तों, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल राइडर ऑफ काशी पे। है आलू के पराठे हैं। पंकज सर केवल आलू पराठे हैं, प्याज पराठे भी हैं? अच्छा, मिक्स पराठे हैं, साथ में अचार है और कुल्हड़ वाली चाय आ चुकी है। मैं घर से भिंडी की भुजिया लाया था, रोटी भी लाया था, शेयर करके खा रहे हैं और साथ में बटर भी यहाँ मौजूद है दोस्तों। और आप मौसम देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। 2 राइडर अभी मुझे और मिले हैं जो कि ग्रेटर नोएडा से आए हैं और ये जो है आपका जाने वाले हैं आदि कैलाश। हम इन्हें बोले हैं कि धारचूला से आप हमारे साथ हो जाओ। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और घड़ी में बज गए हैं 9:15 और अब हम निकल रहे हैं कैंची धाम के लिए। काफ़ी टाइम यहाँ हमने लगा दिया, पर ठीक है, रेस्ट करके सारे यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग बिलासपुर से निकल गए हैं और हल्द्वानी जो रह गया है वो लगभग रह गया है आपका 65 किलोमीटर दिखा रहा है। और उसके बाद कैंची धाम, और कैंची धाम यहाँ से जो है 100 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटे। तो दोस्तों अभी हम लोग रुद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं और काठगोदाम जो है वो रह गया है 49 किलोमीटर। और वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जो होगा वो आपका कैंची धाम होगा। ट्रैफिक सेंस थोड़ा यहाँ नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पंत यूनिवर्सिटी जो कि कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ से हम लोग निकल गए। अब हमें जो है लेफ़्ट लेना है नैनीताल के लिए, और किसी को बरेली जाना है, झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, अगर बरेली जाना है तो आप राइट मुड़ सकते हैं। लेकिन हमें तो बाबा ने बुलाया है और हम जो है लेफ़्ट लेंगे, और लेफ़्ट ले लिया हमने। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए, और अब हल्द्वानी जो है वो रह गया है 30 से 35 किलोमीटर। मुझे लगता है 30 किलोमीटर है, क्योंकि 10 किलोमीटर और जोड़ूँ तो काठगोदाम आ जाएगा। और अब जो है सिंगल रोड शुरू हो गया है, तो सावधानी पूर्वक चलना है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई, और अगल बगल ये जो है आपके जंगल हैं। प्रकृति की गोद में जीवन की धारा बहती है। हरियाली की चादर धरती को सजाती है। फूलों की मुस्कान वातावरण को महका देती है। पक्षियों की चहचहाट मन को प्रसन्न कर देती है। हल्द्वानी के आउटर रिंग रोड से हम बाहर जा रहे हैं और सामने पहाड़ हमें दिखना शुरू हो चुका है। कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, हल्द्वानी का ट्रैफिक जो एथिक है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, तो ये देखो दोस्तों, पहाड़ शो हो चुका है और अब हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं।
काठगोदाम जो है रह गया है 5 किलोमीटर और अब आ चुके हैं हम लोग दोस्तों काठगोदाम में। इधर लेफ्ट साइड जो है हमारा पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन। पेट्रोल पंप की दरकार होनी शुरू हो गई है। अब वो देखे काठगोदाम स्टेशन, ट्रेन वहाँ लगी हुई है। इसके बाद ट्रेन आगे नहीं जाती है। ढोली ढोल बजा, तो आप इधर जाओगे तो आप निकल जाओगे काठगोदाम के स्टेशन और शहर में। और अब रह गया भीमताल 19 किलोमीटर। ये पुल क्रॉस करते ही जो है आपके पहाड़ शुरू हो जाते हैं। दीदी कहाँ देख रहे हो? आपका ध्यान किधर है? हमारी बाइक इधर है। दोस्तों काठगोदाम से 10 किलोमीटर आगे हमने 804 रुपये का पेट्रोल फिल कराया। अब तक हमारी बाइक 284 किलोमीटर सुबह से चल चुकी थी। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब पिथौरागढ़ जो है वो 210 किलोमीटर यहाँ से रह गया है और कैंची धाम जो है 28 किलोमीटर रह गया है। 1 घंटा लगेगा। और दोस्तों घड़ी में बज चुके हैं 11:15 और हमारे 300 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और हम लोग जो है भीमताल से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आइए चलते हैं, पर रुकेंगे तो नहीं, लेकिन कैंची धाम पे रुकेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग भोवाली की तरफ जा रहे हैं। भीमताल आने वाला है और हम लोग बहुत आराम से चला रहे हैं। 1-2 साथी आगे हैं, 2 हम लोग साथ में और 1 पीछे हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा पर्पल कलर का ये फूल खिला हुआ है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और ये पहाड़ों में इधर हो रखा है कैंची धाम की तरफ। तो इस समय घड़ी में बज चुके हैं 11:20 और कैंची धाम यहाँ से रह गया है 10 किलोमीटर की दूरी पर। मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब ये राइडिंग जैकेट पहने हुए हैं तो इसमें थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस समय भवाली पे आ चुके हैं। हल्का फुल्का जाम है, हालांकि बाइक आसानी से निकल जा रही है। बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा मशक्क़त है और अगर बस बीच में आ जाए तो फिर तो मुश्किल होता है। दोस्तों यहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो नैनीताल चले जाएंगे और राइट मुड़ेंगे तो आप बाबा नीम करोली कैंची धाम पे पहुँच जाएंगे। जय नीम करोली बाबा की। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नीम करोली बाबा के पास पहुँच चुके हैं। अब अभी बाइक को पार्किंग में लगाएंगे और वहाँ उसके बाद जो है दर्शन करेंगे बाबा के। तो दोस्तों हम लोग कैंची धाम में आ चुके हैं और ये नीम करोली बाबा का मंदिर है जो कि हनुमान जी के उपासक थे। आइए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। हमने वहाँ पे बाइक को लगा दिया है और सब अभी जूते उतारने के लिए जाएंगे। हम लोग कैंची धाम, ये हमारा पहला पड़ाव था आज का। तो आइए अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आदि कैलाश यात्रा का हमारा पहला पड़ाव आज कैंची धाम में था। यहाँ पर आकर हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए हैं। अब इसके बाद अल्मोड़ा चलेंगे, फिर जागेश्वर चलेंगे और रात हम पिथौरागढ़ में गुजारेंगे। तो जय नीम करोली बाबा की यात्रा को सफल बनाएं। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और कैंची धाम में बहुत खुले दर्शन हुए। भीड़ कम थी तो इसलिए दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो था
लेकिन फिर भी हो गया। और अभी 1 बज चुका है और अब हम निकल रहे हैं चितई गोलू जी के लिए, जो कि एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 2:30। तो दोस्तों यहाँ पे हर साल बारिश में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया गया है, लेकिन बारिश के समय में काफ़ी दिक्कत होती है। तो निकल पड़े हम लोग अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा वैसे तो 38 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हमें चितई गोलू जी जाना है, तो वो अगर पूरा देखूं तो 50 बैठ जाएगा और 80 किलोमीटर जो है जागेश्वर रह जाएगा। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं। जय भोलेनाथ की, डर नहीं किसी बात की। पहाड़ों की ऊंचाई मन को छूती है, हरियाली की चादर धरती को सजाती है। पहाड़ों की चोटी बादलों को चूमती है, प्रकृति की सुंदरता मन को मोहित करती है। पहाड़ों की सुंदरता मन को भाती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। दोस्तों अभी हम लोग गर्म पानी पर आ चुके हैं। गर्म पानी वैसा नहीं है, गर्म पानी ये जो है एक जगह का नाम है, जो कि कैची धाम के बाद आता है। और यहाँ से अल्मोड़ा की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर रह जाती है। अब हल्की फुल्की बारिश का भी अंदेशा लग रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो रानीखेत पड़ता है 31 किलोमीटर और 33 जो है अल्मोड़ा रह गया है। और 148 किलोमीटर पिथौरागढ़ और धारचूला 240 किलोमीटर। आइए लाइन लगा लेते हैं, कुछ इशू है, ट्रैफिक जाम है। लगता है यहाँ पे बारिश कुछ देर पहले हुई थी, तो नीम करोली बाबा की कृपा से बारिश से हम लोग अभी बच गए हैं, लेकिन अभी बारिश तो होनी ही है। अब थोड़ा सा प्यास लग रहा है दोस्तों, देखते हैं कहीं पे हमारे मित्र लोग बाइक रोक कर शिकंजी बनवाते हैं। तो दोस्तों मुझे अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र के अरुण कुमार जी मिले हैं और इनके पास KTM ड्यूक बाइक है और इन्होंने मुझे रोका है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अरुण मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और राइडर ऑफ काशी है, कुछ कहना चाहोगे मेरे व्यूवर्स को? काफ़ी दूर से आ रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कमेंट शेयर दबा के। में हम लोग अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर पहले हैं और थोड़ी सी भूख लगी थी और टाइम भी हो गया था, 1:30 बज चुका था। तो हम लोग जो है गीना पानी नामक जगह पे रुके और यहाँ पे बगल में कोसी नदी बहती है, मैं भी आऊँगा। और एक पॉइंट है आई लव पॉइंट के नाम से है, तो यहाँ पर जो है हम आए और यहाँ पे मैगी और चाय लिए हैं। ये हमारी बाइक्स हैं यहाँ पर, और ये हट बना हुआ है, आपने यहाँ पर जो है देख सकते हैं। बैठने का काफ़ी अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है, अगर बारिश वारिश भी आएगी तो भैया ने तिरपाल उरपाल लगा रखा है, काफ़ी अच्छा है। शाम को यहाँ पे काफ़ी मौसम अच्छा हो जाता है, आप आके यहाँ पे डिनर भी कर सकते हैं। आई लव रेस्टोरेंट है, भैया के पास हमने मैगी और चाय लिया। चाय और मैगी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, चाय भी काफ़ी अच्छी थी। अदरक भैया ने कूट कूट के डाला था, ये देख सकते हैं कोसी नदी है। सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं दोस्तों और अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है खानी पानी एक नाम की जगह पर जो है मैगी और चाय लिया है, पहाड़ों वाली मैगी, और फिर निकल पड़े हैं अपने दूसरे स्टॉप के लिए, जो कि है चितई गोलू जी महाराज, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। अभी मैं 30 मार्च को भी फैमिली के साथ गया था, और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैं बाइक राइड की वीडियो बनाता हूं। तो आप लोग इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।
डेंजरस। इंग्लिश भाई इंग्लिश। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चितई गोलू महाराज जी के मंदिर में। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और यहाँ पे घंटियों की भरमार है। तो आइए अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। जय बाबा की। यहाँ पर जो है आप जरूर हैं चितई गोलू जी के मंदिर में। यहाँ पे आकर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए यहाँ पे एक लेटर लिख सकते हैं, घंटी भी बांध सकते हैं, मन में ही प्रार्थना कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती हैं। जय बाबा की। जय बाबा की। और ये है चितई गोलू जी महाराज, पहाड़ों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। और यहाँ पर लोग आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो है लोग यहाँ पे दृढ़ विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। जय चितई गोलू महाराज जी की। जय बाबा की। यहाँ की घंटियाँ का जो क्वांटिटी है वो ये विश्वास दिखाता है कि बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लोगों ने लिखकर अलग अलग प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए लिखा हुआ है और पूर्ण भी होता है। दोस्तों आप श्रद्धा रखें, पूर्ण होता है। तो आइए हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं जो कि है जागेश्वर धाम। थोड़ा मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है तो रेन कोट निकालना पड़ गया है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों बारिश रुकने के बाद हम लोग चितई गोलू जी से जागेश्वर धाम के लिए निकल गए थे। और चितई गोलू जी से जागेश्वर धाम की जो दूरी है 30 किलोमीटर है। हल्का हल्का धूप निकल के आ चुका था तो मौसम ठीक हो गया था। तो बस जागेश्वर धाम पहुंचने की बारी थी। आइए चलते हैं, वहां दर्शन करेंगे। दोस्तों हम लोग जो है अभी अपने तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं। ये है जागेश्वर धाम और यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। यहाँ से आगे हम पिथौरागढ़ जाएंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं दर्शन करने। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, वो मंदिर है। आइए अंदर चलेंगे। और चितई गोलू जी के पास बारिश बहुत हो रहा था तो इसलिए हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। थोड़ी बहुत बनाए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। बारिश एक घंटे करीब हुई थी तो थोड़ा हम लोग भीग भी गए थे। फिर बाद में रेनकोट भी निकाला तो सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा हमें डिले हो गया। लेकिन अभी हम जागेश्वर धाम आ गए, 5:45 हो रहा है। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। लगा दी है और सारे रेडी हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और इन भाई साहब के पास हमने सामान रख दिया है। आइए एक प्रसाद ले लेते हैं और चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ये हमारी बाइक जो है दोस्तों दिल्ली से जागेश्वर धाम तक 408 किलोमीटर चल गई है। और अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और देखते हैं कितनी जल्दी दर्शन हो जाए और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। मार्च 30, 2025 को मैं आया था, अभी फिर से बाबा ने बुला लिया है। तो आइए चलते हैं। पिछली बार शाम वाली आरती देखा था लेकिन अभी शाम की आरती होने में टाइम है तो इसलिए हम लोग फटाफट दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद आगे जो अपना पड़ाव है पिथौरागढ़, देखते हैं कहाँ तक कवर करते हैं क्योंकि वो है आपका 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर है तो टाइम लगेगा, मान के चलते हैं 4 घंटा। फिर होटल खोजना है, सब कुछ अरेंजमेंट है। तो देखते हैं जैसे बाबा कृपा हो, जहाँ आज दाल रोटी लिखा होगा। दोस्तों जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और ये एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थान भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। जागेश्वर धाम में 124 छोटे बड़े मंदिर हैं जिनमें से 108 शिव मंदिरों को समर्पित है। इसमें एक प्रमुख मंदिर है जिसे हम जागेश्वर धाम मंदिर के नाम से जानते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यानी कि जागेश्वर धाम में कई शिवलिंग है लेकिन प्रमुख शिवलिंग वो जागेश्वर धाम मंदिर में ही स्थित है।
और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि जागेश्वर धाम में कई प्राचीन शिव मंदिर तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 बड़े मंदिर हैं वो अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है और ये काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ये लगभग 7वीं से 9वीं सेंचुरी के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ के आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आ सकते हैं। आइए मंदिर प्रांगण में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, लोग करा रहे हैं, पूजा हो रही है। काफ़ी पुराना मंदिर है और ये जागेश्वर मंदिर है। यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में शंकर भगवान और पार्वती माता विराजमान है। दोस्तों, इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पे आके महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको और मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कई शिवलिंग हैं। देखते हैं क्या हमारे पंडित जी उपलब्ध हैं, तो उनसे बात करते हैं। जय बाबा की। ये देख सकते हैं 2 पेड़ एक साथ जुड़े हुए हैं और इसको अर्धनारीश्वर का कहा जाता है। हर हर हर। दोस्तों, पहले के समय काफ़ी यहाँ पे बसावट हो गई है, फैसिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। होम स्टे रूम काफ़ी यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं और पूजा सामग्री के दुकान भी खुल गए हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब काफ़ी कुछ हो गया है यहाँ पे और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ये धाम। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी बाइक का नाम नंदी रख दिया है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इसी की मदद से मैं यहाँ तक आया और मुझे आदि कैलाश की ओर जाना भी है। तो आइए अब आगे चलते हैं और आसरा ढूंढते हैं रात में रुकने का। तो दोस्तों, अभी घड़ी में बज चुके हैं 7:45। अब जो है आगे घाट नाम का जो जगह है वहाँ पे बैरियर लग जाता है, तो हम पिथौरागढ़ आगे नहीं जा सकते। अभी लगभग 68 किलोमीटर पिथौरागढ़ रह गया। हम दनिया के पास रुके हैं और इस जगह का नाम है सोनसीलिंग। सोनसीलिंग के पास हमें हिम दर्शन होम स्टे मिला है और हमने यहाँ पे अपना होम स्टे लिया है। काफ़ी अच्छे लोग हैं, वाजिब रेट में हमें दे दिया है और साथ में खाना भी है। बस खाने का चार्ज इन्होंने अलग लिया है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आज पहाड़ी खाना भी ट्राई करते हैं। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये इनके होम स्टे का नाम है। आप जब भी इधर आएँ तो यहाँ पे आके ठहर सकते हैं। दर्शन होम स्टे दनिया से 3 किलोमीटर पहले है और हमने अपना रूम बुक कर लिया है यहाँ पे। आइए, अपनी 2 बाइकें यहाँ पे लगा दिए। पहले रूम में जो है 2 व्यक्ति रह सकते हैं, उसके बाद आगे एक रूम है उसमें 3 लोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, कढ़ी है, दाल फ्राई है और यहाँ की लोकल सब्जी है, रोटी है और साथ में सैलेड है। तो ये हमारा आज का डिनर है। चलिए, आज दिल्ली से हम पिथौरागढ़ के लिए निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से हमारा 1.5 घंटा खराब हुआ चितई गोलू जी के मंदिर के पास। हालांकि बाबा के मंदिर में हम लोग बैठे, वहाँ पे चाय पकोड़े ये सब के गोलू देवता की बहुत कृपा है और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं 2 महीने के अंदर में दोबारा आ गया। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और जागेश्वर की मैंने वीडियो बनाई है, तो वो इसमें आपको दिख जाएगा। तो आज के लिए अभी यहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टारगेट है वो है धारचूला। वो लगभग पड़ेगा हमें 80 ये है और 80 नहीं, सॉरी 65 प्लस 15 और जोड़ लो 80 है और साथ में वहां से 90 है। तो 80 90 170 का टारगेट है। तो अब जो है पिथौरागढ़ लगभग 10 किलोमीटर रह गया है और तवा घाट भी है। तवा घाट वो घाट है जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे 2 नदी, धौली गंगा और दूसरा काली नदी है और वहाँ पे संगम होता है। तो उस महत्वपूर्ण संगम को हम दिखाएंगे जो कि धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ता है।